Welcome to Tag Investments. My name is Anuj Gupta. We are into financial product distribution, mainly into insurance, investments, taxation, and broking services. आज हम बात करने वाले हैं टर्म प्लान के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो पहली बात तो टर्म प्लान होता क्या है? टर्म प्लान एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है उसको अपनी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है इन केस ऑफ अनसर्टनिटी। अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है या जिस भी टेन्योर के लिए उन्होंने टर्म प्लान ले रखा है और उस टेन्योर के दौरान अगर उनकी उस व्यक्ति की जिसने ये टर्म प्लान का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाती है सम अश्योर्ड के रूप में। तो ये तो हो गया टर्म प्लान होता क्या है। अब टर्म प्लान कितने प्रकार के होते हैं? टर्म प्लान बेसिकली एक तो वनीला प्रोडक्ट जिसे कहते हैं सिंपल प्योर टर्म प्लान, जिसमें मरने पे आपको एक सम अश्योर्ड मिल जाता है। दूसरा होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान, जिसमें आपने जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो 20 साल 30 साल 40 साल के टर्म के लिए, यदि आपको कुछ नहीं होता है उस टेन्योर में तो आपको सम शॉर्ट तो नहीं मिलता है बट आपको जितना भी अपने प्रीमियम दिया है वो वापस मिल जाता है। वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान कहलाते हैं। तीसरा और चौथा टर्म प्लान कहलाते हैं विथ राइडर्स, इंक्लूडिंग एक्सीडेंटल राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर। और पांचवा टाइप का कहलाता है ऑल इन वन, जहाँ पे आप क्रिटिकल इलनेस प्लस एक्सीडेंटल राइडर प्लस वेनिला प्रोडक्ट एक साथ ले सकते हैं। अब एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर होता क्या है इसकी, यदि हमारी डेथ, जो व्यक्ति टर्म प्लान कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है और ये वाला राइडर ले रहा है उसकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो उसको एक बेसिक सम अश्योर्ड तो मिलता ही मिलता है बट एट द सेम टाइम उसको एक एक्सीडेंटल सम अश्योर्ड भी मिलता है यदि उसने एक्सीडेंटल राइडर ले रखा है तो। क्रिटिकल इलनेस राइडर का बेनिफिट क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने टर्म प्लान के साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर ले रखा है तो उसको क्रिटिकल इलनेस यदि डायग्नोस हो जाती है और एक सर्वाइविंग पीरियड होता है, कोई डिजीज के लिए 30 दिन होता है, कोई डिजीज के 90 दिन और 180 दिन होता है। यदि वो डायग्नोस होता है और आप उतने दिनों तक सर्वाइव कर जाते हो तो आपको एक लमसम सम अश्योर्ड ओवर एंड अबव दी टर्म प्लान सम अश्योर्ड वो मिल जाता है। बिकॉज टर्म प्लान तो तब किक इन होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, बट क्रिटिकल इलनेस में डेथ नहीं होती है, आप बस एक डिजीज से ग्रस्त हो जाते हो। तो वो भी आपको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको और आपकी फैमिली को देता है। उसके अलावा जॉइंट टर्म प्लान्स आते हैं जहाँ पे एक डुअल वर्किंग कपल है, जहाँ पे दोनों कपल हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं और दोनों को ही लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो वो एक जॉइंट लाइफ टर्म प्लान भी ले सकते हैं। उसके अलावा इंक्रीजिंग टर्म प्लान, इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड टर्म प्लान आता है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो शायद आपको जो आपने बेस कवर ले रखा है वो काफ़ी नहीं रहता है 5 साल 10 साल 20 साल के बाद, तो इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड टर्म प्लान भी आते हैं। तो ये तो हो गई टर्म प्लान क्या होता है और टाइप्स ऑफ टर्म प्लान। उसके अलावा टर्म प्लान की एलिजिबिलिटी देखी जाए तो 18 साल के व्यक्ति से ऊपर और 65 साल से व्यक्ति से कम की एज के व्यक्ति टर्म प्लान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद कोई अपर लिमिट नहीं होती है। आजकल होल लाइफ टर्म प्लान भी आते हैं जहाँ पे आप 100 साल तक के टर्म प्लान, 100 साल तक की उम्र तक आप अपने आप को इंश्योर्ड रख सकते हैं, विच गारंटीज ऑलमोस्ट वर्चुअली गारंटीज द सम अश्योर्ड रीचिंग यू एंड योर फैमिली। उसके अलावा यदि हम बात करें कि टर्म प्लान की एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो आपके पास आप एक एक्टिव अर्निंग मेंबर होने चाहिए, एक्टिव इनकम होनी चाहिए। एफडी इनकम या रेंटल इनकम एक्टिव इनकम में नहीं मानी जाती है। तो यदि आप बिजनेसमैन हो तो आपके बैंक स्टेटमेंट्स में इनकम दिखाई देनी चाहिए, ट्रांजेक्शन दिखाई देनी चाहिए। यदि आप सैलरीड हो तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। दोनों केस में आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। कम से कम 2 से 3 साल का आईटीआर ज़रूरी होता है एज एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर अ टर्म प्लान। उसके अलावा आपके पास एग्जिस्टिंग कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए। अगर मामूली सी बीमारी है, जैसे कि मामूली सी बीमारी खैर बीपी शुगर नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम बीपी और शुगर पेशेंट्स को टर्म प्लान दिया जाता है विद अ लिटिल इंक्रीज इन प्रीमियम। उसके अलावा अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डिजीज हो चुकी है तो शायद आपको टर्म प्लान की एलिजिबिलिटी ना हो और आपको ओवर द काउंटर ओटीसी जिससे बोलते हैं आपको मना कर दिया जाए। हालांकि कुछ कुछ आजकल टर्म प्लान ऐसे निकल रहे हैं जो कि क्रिटिकल इलनेस डिजीजेस को इंटरटेन कर लेते हैं और मेडिकल अंडरराइटिंग के पोस्ट मेडिकल अंडरराइटिंग वो आपको यस या नो बोल सकते हैं विद ऑब्वियसली अ लिटिल इंक्रीज इन प्रीमियम देन द स्टैंडर्ड लाइफ। ये तो हो गया कि टर्म प्लान की एलिजिबिलिटी। अब टर्म प्लान कहाँ से ले सकते हैं? टर्म प्लान लेने के लिए आपको बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल्स दोनों ले सकते हैं। ऑनलाइन एग्रीगेटर्स होते हैं, ऑफलाइन एग्रीगेटर्स होते हैं। तो हमारी समझ के हिसाब से आपको हमेशा एक कॉर्पोरेट एंटिटी, एक ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्रेजेंस
वाले व्यक्ति से ही टर्म प्लान लेना चाहिए, सो दैट आपको एक ओवर एंड अबव इंश्योरेंस कंपनी से तो मदद मिलती है, बट ओवर एंड अबव इंश्योरेंस कंपनी से आपको वो ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्रीगेटर जिसकी दोनों प्रेजेंस है, वो आपको क्लेम सेटलमेंट से लेके इनिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट तक आपकी मदद कराता है। एंड यदि आप एक कॉर्पोरेट ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो आपको एक काइंड ऑफ पैन इंडिया सर्विसेज भी मिल जाती हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। जहाँ तक कितने का टर्म प्लान लेना चाहिए और टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए, तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। टर्म प्लान कितने का लेना चाहिए तो उसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि यदि आपके कोई लोन चल रहे हैं और यदि आपकी कोई मंथली एक्सपेंसेस हैं आपकी फैमिली के लिए, तो आप उस लोन को और मंथली एक्सपेंसेस को इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, जो आपको लगता है कि जितने सालों तक आपकी इनकम के ऊपर आपकी फैमिली निर्भर है, तो उतने का आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। जहाँ तक बात आ जाती है कि क्यों लेना चाहिए टर्म प्लान, तो उसका आंसर सिंपल है कि यदि आपकी इनकम के ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है और देर इज नो सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग, और यदि है भी तो वो सफिशिएंट नहीं है टू मेक योर फैमिली सर्वाइव, गॉड फॉरबिड अगर आप नहीं रहे तो आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत हम बताने, इस वीडियो के जरिए हमने बताने की कोशिश करी है कि आपको टर्म प्लान क्यों, कहाँ से, कितने का लेना चाहिए और कितने प्रकार के टर्म प्लान होते हैं। आई एम श्योर कि आपके अगर कुछ और भी डाउट्स रहेंगे तो रहेंगे और रह भी सकते हैं। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, और जिस भी माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे को ज़रूर लिखें एंड वी प्रॉमिस टू रिवर्ट टू यू बैक। हम लोग फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हमारी वेबसाइट taginvestments.in एंड anujgupta.net है। हम इन सब चैनल्स पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं support@taginvestments.in पे, और हम प्रॉमिस करते हैं कि विद इन 24 to 48 आवर्स आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रदान करते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, सो दैट आप हमेशा जब जब हम नए वीडियोस निकालें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस निकालें, तो आप उसको देख सकें और उससे नॉलेज ले सकें और नेसेसरी एग्जीक्यूशन कर सकें अपनी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। थैंक यू सो मच।